जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, विजया एकादशी कब है और विजया एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा कैसे करनी है, आज सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, विजया एकादशी की तारीख और तिथि, सब कुछ, जितनी भी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं एकादशी से संबंधित, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। तो उससे पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है दोस्तों तो एक लाइक मार कर जाइएगा, क्योंकि हमें भी आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि विजया एकादशी की तारीख हमें किस दिन मिल रही है दोस्तों। तो विजया एकादशी जो पड़ रही है वो शुभ मुहूर्त इसका चालू हो रहा है 12 फरवरी, 12 फरवरी 2026, दिन गुरुवार, 12:22 दोपहर से, दोपहर 12:22 से विजया एकादशी की शुरुआत हो रही है दोस्तों। और इसकी समाप्ति कब हो रही है? 13 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार, दोपहर 2:25 पर दोस्तों। तो इसकी समाप्ति हो रही है। तो ऐसे ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार हमको जो विजया एकादशी मिल रही है दोस्तों, वो विजया एकादशी हम लोगों को 13 फरवरी की मिल रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार 13 फरवरी को हम लोग विजया एकादशी का व्रत करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 13 फरवरी को हम लोग विजया एकादशी का व्रत हम लोग करेंगे और दिन पड़ रहा है शुक्रवार दोस्तों। और उसके पहले जो एक दिन दसवीं तिथि है वो हमको पड़ रही है जाकर के 12 फरवरी को। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि दसवीं तिथि को आप लोग बाल धुलते हैं तो वो दिन पड़ रहा है गुरुवार का। तो उस दिन हमें दसवीं तिथि को बाल नहीं धुलना है दोस्तों। ये चीज़ सभी महिलाएं ध्यान ध्यान से सुनिएगा कि अब की बार विजयादशमी जो शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है 12 फरवरी से, 12 तारीख को। तो 12 तारीख को भूल से भी आप लोग को बाल नहीं धुलना है दसवीं तिथि को। आपको उससे भी पहले एक दिन को बाल धुल लेना है, जैसे कि 11 तारीख को, 11 तारीख को सभी महिलाएं बाल धुल लेंगी। ठीक है, और शाम होने से पहले पहले आप लोग बाल धुल लीजिएगा। और जो भी है शुद्ध सात्विक भोजन करना है आपको फ्राइडे तक, जब तक कि आप पूजा पाठ नहीं कर लेती हैं। ठीक है, द्वादशी तक पूरा नियम पारण अब की बार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुवार को भी बाल नहीं धुले जाते हैं, तो इसलिए हम दसवीं तिथि को बाल धुल नहीं सकते हैं। और उससे पहले कि हमें बुधवार को ही बाल अब की बार धुल लेना है, दसवीं तिथि को, नौवीं तिथि को ही अब की बार हम लोगों को बाल धुल लेना है। तो विजया एकादशी का हम लोग 13 फरवरी को व्रत करेंगे। ठीक है, और ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार। तो आप लोग बाल अब की बार 11 तारीख को ही धुल लीजिएगा, क्योंकि 12 को गुरुवार पड़ रहा है और 13 को एकादशी है। एकादशी पर भी बाल नहीं धुलते हैं और 12 तारीख को भी हम लोग गुरुवार के दिन भी बाल नहीं धुलेंगे। तो 11 को ही बाल धुल लीजिएगा। और जो भी आपको खाना पीना है, जो भी आपका खाना है, वो शुद्ध सात्विक ही रखिएगा, क्योंकि आप बाल पहले ही धुल चुकी होंगी। तो इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको करना है, बिना लहसुन प्याज का आप शुद्ध सात्विक भोजन करिएगा। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार 13 फरवरी को आप लोग विजया एकादशी का व्रत कर लेंगे। अच्छा, जो लोग बहुत परेशान हैं, किसी चीज़ से, कोर्ट कचहरी से या किसी चीज़ से बहुत दिनों से आप लोगों को किसी चीज़ में विजय नहीं प्राप्त हो पा रही है, या किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशानी चली आ रही है, तो आप लोग चाहें तो विजया एकादशी का व्रत कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग करते आए हैं वो तो कोई भी व्रत, सभी एकादशी का व्रत करेंगे। लेकिन जो लोग नहीं करते आए हैं या किसी चीज़ की उनको दिक्कत है, परेशानी है, तो वो लोग विजया एकादशी का व्रत कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो विजया एकादशी का व्रत हम लोग 13 फरवरी को ही मनाएंगे। अच्छा, और बता दें कि इसमें पारण का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। तो पारण का शुभ मुहूर्त 7 बजे से लेकर के 9:15 पर होगा। 14 तारीख 7 बजे से लेकर के आपको 9:15, मतलब 9:15 तक आप लोगों को पारण कर लेना है दोस्तों। और देखिए, जो द्वादशी तिथि होती है उसमें 2 बार ही पारण करने का नियम बताया गया है दोस्तों। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पारण 2 बार ही किया जाता है द्वादशी तिथि को। ठीक है, तो 7 बजे से लेकर के आप 9:15 बजे तक पारण का शुभ मुहूर्त है, आप उसमें इसी नियम में शुभ मुहूर्त के अनुसार आप लोग पारण कर लीजिएगा।
ठीक है, अब बता देते हैं कि विजया एकादशी जो आ रही है वो हमें किस तरीके से पूजा पाठ करनी है दोस्तों। तो देखिए, एकादशी पर माँ विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का महत्व बताया गया है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग विजया एकादशी पर आप विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करेंगे आप लोग, ठीक है। और टीका चंदन, और अगर आप लोग जिस हिसाब से व्रत करते हैं उस हिसाब से व्रत करिएगा और विधिवत उनकी पूजा ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, आज के दिन तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है दोस्तों। तो आज के दिन आप लोग सुबह शाम दोनों ही समय तुलसी पर दीपक ज़रूर लगाइएगा। और हो सके तो आज तुलसी के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार आप लोग जाप भी कर लीजिएगा। तो किसी चीज़ में अगर परेशानी है, आपको विजय प्राप्त करनी है, तो आप तुलसी के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी परेशानी का हल निकल सके दोस्तों। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल की भी आज अच्छे से सेवा पूजा कर लीजिएगा और उनको विधिवत स्नान करा करके भोग प्रसाद लगा लीजिएगा। और देखिए, आज के दिन एकादशी पर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है दोस्तों, और द्वादशी पर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, और उसके एक दिन पहले पड़ रहा है गुरुवार, तो आप लोग चाहे तो गुरुवार को तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप लोग गुरुवार को ही तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा, ताकि आप एकादशी पर भोग प्रसाद उनको लगा सकें, ठीक है। तो गुरुवार के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं और तोड़कर आप लोग रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग भोग प्रसाद भी लगा सकते हैं। और तुलसी पूजा का विशेष महत्व, तो आज आप लोग को तुलसी पूजा भी करनी है। और देखिए, एकादशी पर कभी भी भूल से भी आप लोग को नमक नहीं खाना है, ना तो अन्न ग्रहण किया जाता है इस व्रत में, ना ही नमक खाया जाता है दोस्तों। तो ना ही आप लोग नमक खाइएगा और ना ही आप लोग अन्न का कोई भी अ, खा सकते हैं। तो आप लोग अन्न भी भूल से भी मत खाइएगा, अन्न का भोग नहीं खाया जाता है, ठीक है। और देखिए, आप लोग सोइएगा भी नहीं, एकादशी व्रत पर सोने का विधान बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग सोइएगा नहीं, अगर सोते हैं तो फिर एक तुलसी पत्र आप लोग अपने पास रख कर ही सो सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी में है, आप किसी भी दिक्कत में हैं, तो फिर तुलसी पत्र रख कर के आप सो सकते हैं। वैसे सोने का कोई भी विधान नहीं है, अगर सोना है तो फिर हमारा व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए सोने का महत्व इस व्रत में नहीं बताया गया है दोस्तों। आज के दिन सबसे श्रेष्ठ होता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दोस्तों। तो आज के दिन आप लोग चाहे तो अपने घर में बैठकर या अपने मंदिर में बैठकर या तुलसी के पेड़ के नीचे आज एक पाठ, एक बार तुलसी के नीचे भी बैठकर कर सकते हैं। आप एक बार ज़रूर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा, इससे आपके घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होगी और कोई भी मुसीबत परेशानी आपके पास में नहीं आएगी। तो इसीलिए एकादशी का व्रत बहुत ही संपूर्ण और बहुत ही अच्छा माना गया है दोस्तों। माता लक्ष्मी की कृपा और नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।